दोस्तों आज हम एचडीएफसी के अंदर एफडी यानी कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि एचडीएफसी के अंदर एफडी इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि एफडी ओपन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बीच में पहले ही पैसा निकालते हैं तो हमें कितना चार्ज या पेनल्टी लगती है। इसके साथ साथ एफडी अकाउंट ओपन करने पर जो भी पैसा हम एचडीएफसी बैंक के अंदर एफडी ओपन करके जमा करेंगे उस पर हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि एक टेन्योर के बाद में, मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एचडीएफसी एफडी से रिलेटेड हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ एचडीएफसी रेट्स 2020। इसमें 3 चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहला टेन्योर, यानी आप कितने समय के लिए इस एफडी को ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर एफडी इंटरेस्ट जो जनरल सिटीज़न के लिए है, और तीसरे नंबर पर सीनियर सिटीज़न के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी बैंक्स के अंदर 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाता है। तो 7 दिन से लेकर 14 दिन के लिए अगर आप अपनी एफडी कराते हैं तो आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 15 दिन से 29 दिन के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सीनियर सिटीजन के लिए सेम 3% का। 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो 3% का जनरल सिटीजन के लिए और 3.5% का सीनियर सिटीजन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए अपनी एफडी को कराते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए यहाँ पर आपको 5.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 5.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 साल से लेकर अगर आप 2 साल के लिए एफडी कराते हैं तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। 2 साल से 3 साल के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो 5.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 5.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 3 साल से लेकर 5 साल की एफडी के लिए 5.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सीनियर सिटीजन के लिए 5.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 साल से लेकर 10 साल की एफडी के लिए 5.50% यानी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल की एफडी कराते हैं तो एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको मिलती है। और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 6% के हैं। अब दोस्तों इसमें अगर हम बात करें कि आपको किस तरीके से ये एफडी काम करती है, और इसका कैलकुलेटर मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड के लिए ही डॉक्यूमेंट्स आपको केवाईसी कराने की ज़रूरत होती है, और आपका ईज़िली आप जो एचडीएफसी बैंक के अंदर एफडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको बीच में ज़रूरत पड़ जाती है और आप निकाल लेते हैं अपने पैसे को, तो प्री मैच्योर विड्रॉल पर आपको कितना चार्ज देना होता है। मान लीजिए आपने एफडी कराई 1 साल के लिए, लेकिन आपको बीच में ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपने 6 महीने बाद या 9 महीने बाद या 8 महीने बाद अपने पैसे को निकाला, तो उस केस में आपको कुछ एक चार्ज देना होता है। ये चार्ज दोस्तों डिपेंड करता है, और ये जो चार्ज होगा वो 1% से कम का लगेगा, यानी मैक्सिमम 1% और या उससे जो भी पैसा आप निकालेंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई और आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा दोस्तों, 1% से कम का चार्ज देना होगा, यानी 1000 रुपये या 1000 रुपये से कम आपको चार्ज देना होता है। इसी तरह से आप अपनी एफडी के अगेंस्ट अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल ना करें, यानी अपनी एफडी को ना तोड़ें, बल्कि उसके लिए एक दूसरी सुविधा उपलब्ध होती है। आप अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई हुई है, तो 1 लाख रुपए की एफडी पर आप मैक्सिमम 90% तक यानी 90,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इस 90,000 के लोन को लेकर अगर आप अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं और 1 महीने के बाद में अगर आप इस लोन को वापस चुका देते हैं 90,000 रुपये को, तो आपको 744 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, और जो आपकी एफडी है वो एज इट इज़ चलती रहेगी।
तो ये दोस्तों सारी इसके अंदर फैसिलिटी है। इसके साथ साथ आप अगर अपनी एफडी के अगेंस्ट किसी को नॉमिनी भी बना सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी HDFC एफडी के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके कैलकुलेटर पर। मान लीजिए आप कोई एफडी कराते हैं HDFC बैंक के अंदर। अब 1 साल के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 5.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो 1 लाख रुपए जमा करने के बाद में 5.10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मान लीजिए 1 साल के लिए आप एफडी करा रहे हैं और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कंपाउंडेड होता है वो क्वार्टरली, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको जो पैसा बढ़कर मिलेगा वो 9198 रुपये मिलेगा। लगभग 5200 रुपये आपको बढ़कर मिलेंगे और जो टोटल मैच्योरिटी पर अमाउंट आपको मिलेगा वो 1,05,198 रुपये होगा। ठीक इसी तरह अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं मान लीजिए 5 साल के लिए, और 5 साल की एफडी पर जो मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा 5.35%। तो 5.35% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, इसके हिसाब से अगर हम 5 साल की एफडी के लिए कैलकुलेट करके देखें तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेशन आती है वो 30,437 रुपये आपको बढ़कर मिलेंगे। यानी 5 साल के बाद में आपको 1,30,437 रुपये मिलेंगे। ठीक इसी तरह अगर आप इस एफडी को कराते हैं अगले 10 साल के लिए तो 10 साल की एफडी पर HDFC बैंक सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है जो होता है 5.50%। तो 5.50% के हिसाब से अगले 10 साल में अगर आप अपनी एफडी को करा कर रखते हैं तो आपको 72,677 रुपये की बचत होती है। यानी टोटल मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 1,72,677 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से आप भी अगर चाहते हैं किसी भी अमाउंट पर कैलकुलेट कराना तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना अमाउंट बता सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके उसका मैच्योरिटी अमाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगा। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।